अच्छा, हम ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से सामने वाली पार्टनर हमें इग्नोर करती है, हमें अवॉइड करती है, हमारी फीलिंग को नहीं समझती है, मगर फिर भी हम उसके लिए तड़प रहे होते हैं, हम फिर भी उसकी याद में रहते हैं, हम फिर भी चाहते हैं कि वो हमसे बात करे, हम फिर भी चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे। ऐसा क्या कारण है जबकि हम उस रिश्ते में अपना 100% बेस्ट देने की कोशिश भी करते हैं और हम दे भी देते हैं। हम उसको सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, उसके चेहरे पर स्माइल देने की वजह बनना चाहते हैं, उसे इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, मगर वो हमारी इम्पोर्टेंस को समझती नहीं है या फिर समझता नहीं है, इग्नोर करता है, अवॉइड करता है, बल्कि हमें तो बहुत ही ज़्यादा ग्रांटेड लेता है हमारा पार्टनर। सो ऐसा वो कर क्यों रही है या फिर कर क्यों रहा है? क्या रीज़न है? क्या गलती कर रहे हो आप? वेल, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है ना? तो इस वीडियो में अपना प्यार एंड तक बनाए रखिएगा बिना वीडियो को स्किप किए हुए। छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करना। भाई प्लीज़ सपोर्ट करिए यार। मेरी वीडियो लोग कॉपी करते हैं, उन पर तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं, बट मेरी वीडियो पे क्यों नहीं रिजल्ट आ रहे यार? सपोर्ट करिए भाई प्लीज़। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम बात करते इमोशन की, क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती है आपकी फ्रेंड। हालांकि आप तो उससे प्यार करते हो तो उसको हम गलती का नाम तो नहीं दे सकते, मगर इस बात को समझने की कोशिश करिएगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बेसिकली आजकल ना यूट्यूब पे बहुत सारे लव गुरु हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीच भी है, बहुत सारे मोटिवेशनल आपको टिप्स बताते हैं, रिवर्स साइकोलॉजिक बताते हैं, डार्क साइकोलॉजिक बताते हैं, मगर उन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन होती है कि मतलब कि वो आपको बोलते हैं कि जब सामने वाली या फिर सामने वाला आपको इग्नोर करे या फिर अवॉइड करे, आपकी इमोशन को नहीं समझे, तो अपनी इमोशन, अपना जो प्यार है, अपना जो टाइम है, उस जगह लगाओ जो आपको समझना चाहे, है ना? यही सब समझाते हैं आपको। और बहुत सी वीडियो में लोग कहते भी हैं, मैंने खुद नोटिस किया, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि असल में ऐसा होता है, ठीक है? कि अगर अपने ध्यान को भटकाना चाहो तो अपना ध्यान किसी और चीज़ पे लगा लो, मगर किसी लड़की से बात करना या फिर किसी लड़के से बात करना, ऐसे तो आपका ही कैरेक्टर खराब होगा। पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि आपका कैरेक्टर एकदम चीप है, आपकी पार्टनर आपको वैल्यू नहीं दे रहे, तो लग गए भैया अपनी बेस्टी से बात करने पर। अगर आपकी पार्टनर आपको इग्नोर कर रही है तो लग गए भैया अपनी बेस्टी से चैटिंग करने पर। अगर आपकी पार्टनर आपको समझ नहीं रही है, वैल्यू नहीं दे रही है, तो चलो भैया अपनी बेस्टी से ही टाइम स्पेंड कर लिया जाए, घूम लिया जाए, फिर लिया जाए, ताकि मन आपको अच्छा हो जाए। मगर ऐसा होता नहीं है। वो चाहे आपसे घंटों ही क्यों ना बात कर ले, मगर याद सिर्फ आपको उसकी ही आती रहती है। वो चाहे आपको कितना भी कीमती समय क्यों ना दे, कितना भी आपको समझाए क्यों ना कि आप कैसे हो कैसे नहीं हो, आप कितने अच्छे हो कितने नहीं हो, मगर आपका सारा ध्यान, सारा अटेंशन सिर्फ और सिर्फ उस पर ही रहता है जो आपको इग्नोर करती है, जो आपको अवॉइड करती है, जो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देती है। तो ये मेन चक्कर है आपके इमोशन का, आपके अटैचमेंट का, और ये अटैचमेंट के चलते ही आप उसको अपनी माइंड से निकाल नहीं पा रहे हो। आपका ये अटैचमेंट है ना, इसकी वजह से ही आपके माइंड में ये सेटअप बैठ चुका है कि भाई वो चाहे मेरे साथ 1000 बार बुरा क्यों ना करे, मगर मुझे चाहिए तो यही इंसान, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, मुझे तो यही चाहिए, मेरे को तो इससे प्यार है, मुझे तो इसके साथ ही अटैचमेंट है। वो सारी लम्हा, वो सारी बातें, और इतने ही नहीं, एक गलती और करते हो कि सैड स्टेटस, ये उसके सामने प्यार की भीख मांगने की कोशिश जो करते हैं आप, कि मतलब उसने मुझसे रूडली बात की तो साइड स्टेट लगा के मैं उसको दिखाना चाहती हूँ, और यहाँ तक कि आप वेट भी करते हो कि बस एक बार मेरा वो स्टेटस देख ले, बस एक बार वो मेरा ये चीज़ देख ले, और शायद देखने के बाद उसको मेरे पे तरस आए, शायद वो मेरे बारे में कुछ सोचना चाहे, और उसके व्यू आने का आप वेट करते हो कि सबसे पहले बस वो देख ले यार, मैं उसके लिए तो अपलोड कर रहा हूँ, उसके लिए तो ये चीज़ लगा रहा हूँ, और ये चीज़ आपके पार्टनर को पता है, समझ के कि मैं इससे हर्ट करूंगा तो इसकी पूरी दुनिया तितर बितर हो जाएगी, इसलिए आपके पार्टनर आपके लाइफ में नहीं आना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ है, उसकी वैल्यू कहाँ है, क्योंकि उसने उस रिश्ते में ना पहले जो आई थी तो उसकी इंपॉर्टेंस बराबर थी, जितनी आपकी थी उतनी ही ज़्यादा उसकी भी थी, मगर अब क्या हो चुका है, उसे पता चल चुका है कि आप उसकी नीड हो। समझिए, मतलब वो आपकी नीड है, ज़रूरतमंद जिसे हम कहते हैं कि वो हमारी ज़रूरत है, उसके बिना हम जी नहीं सकते, मर जाएंगे, उसके बिना हम ये नहीं कर सकते, डिपेंड हो जाते हैं, ये चीज़ बोल रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ आप दर्शा देते हो अपने पार्टनर को, इसलिए आपके पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं आती है, आपको अवॉइड करती, इग्नोर करती है। उससे पता है कि मतलब मैं किसी से भी 10-15 मिनट बात कर लूँ, मगर इस बंदे से अगर मैं 2 मिनट भी बात कर ली ना तो ये ऐवे ही खुश हो जाएगा। अब मैं रात को क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मेरा दीवाना है, पागल है, इसको मैं समझाऊं क्यों, क्यों बताऊं? क्योंकि आप उसके पीछे भाग रहे हो, इसलिए वो आपके पीछे नहीं भाग रही है। सबसे पहली बात तो अब इन सारी चीज़ों का गलती आपको समझ में आया फ्रेंड, कहाँ था? एकदम स्टार्टिंग में ही था, आपका अटैचमेंट, आपका इमोशन। ये गलती से इतनी लंबी चौड़ी गलती हो गई। मैं यहाँ पर ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूँ कि आप क्या क्या हरकतें कर रही हो जिसकी वजह से पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं आ रही है। तो
इतनी सारी बातों का पॉइंट क्या है? पॉइंट सिंपली फ्रेंड इतना सही है कि अब आपको ये सब काम नहीं करना है, अब आपको ये सब हरकतें नहीं करनी चाहिए। ये जो आपने अपने माइंड में उसकी छवि बना रखी है ना, ये जो अपने माइंड में आपने उसकी तस्वीर बना रखी है, इस तस्वीर को बाहर निकालने की कोशिश करिए फ्रेंड। जी हाँ, मुझे पता है जितना मैं आसानी से कह रहा हूँ उतना आसान होता नहीं है भाई, मेरे को खुद पता है, मेरे पे भी ये दिन बीते हैं यार, मुझे पता है कैसे इस हालात से लड़ा जाता है। बस सिंपल सी मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर उससे अटैचमेंट है आपसे, अगर सच में उसको आपसे प्यार है और आप भी उससे प्यार करते हो, तो अब कुछ दिनों के लिए ये सब चीज़ें करना बंद करो। अगर सच में उसको प्यार है ना, तो उसको आपकी वैल्यू समझ में आएगी, सच में उसको अटैचमेंट है। वरना यहाँ तो आप एक तरफा ही प्यार चला रहे थे, एक तरफा ही रिश्ता चल रहा था और इसी रिश्ते पे आप डिपेंड हो चुके थे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के भाव, वैल्यू और उसके बाद उसकी एटीट्यूड, उस पे ये बात पता चलना कि आप उसकी ज़िंदगी हो या फिर जो भी आपकी वो ज़िंदगी है, ये सारी चीज़ें आपने ही सामने से बताइए। तो अब इन सब चीज़ों को कम किया जाए, अपने माइंड को समझाया जाए कि ठीक है, अब ये मुझे जब इतना इग्नोर कर रही है, अवॉइड कर रही है, इंसल्ट कर रही है, ये वे फलाना ठिकाना, इसका ध्यान कहीं और लग रहा है, ये तो किसी और चीज़ में ही खुश है, तो मुझे भी अपना अटैचमेंट, अपना ध्यान इससे थोड़े दिन के लिए साइड तो करना पड़ेगा। भाई थोड़ा-सा उसे स्पेस तो दो, थोड़ा-सा उसे याद तो करो। नहीं जी, आप तो लगे पड़े हो मैसेज करने में, कॉल करने में, आप तो दबा करके कॉल करते हो, मैसेज करते हो, बात करने के बहाने ढूँढते हो, उससे मिलने के बहाने ढूँढते हो। पार्टनर यहीं तो इरिटेट हो रहा है, यहीं तो आपकी वैल्यू डाउन कर रहा है और यहीं से आपको इग्नोर करना शुरू भी कर रहा है। इस चीज़ को अगर आप समझ लेते हो, बंद कर देते हो, तो पार्टनर आपके पास आना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उसको भी अटैचमेंट है ना, जब आपको अटैचमेंट है तो उसे भी फ़र्क पड़ेगा कि मतलब मैंने इस इंसान को इतना ज़्यादा इरिटेट कर दिया कि इंसान अब थक चुका है। अब ये लगता है मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखा है। फाइनली अब ये समझ गया है कि मतलब इतना करने से किसी को कोई चीज़ नहीं मिलती। ज़बरदस्ती खासकर हम किसी चीज़ को नहीं पा सकते। अब ये शायद मेरी जैसा ही या फिर मैं जैसे कर रही थी या फिर कर रहा था, सेम वो ही करने लग गया हो। क्या पता उसने मूव ऑन कर लिया हो, क्या पता? क्योंकि वो जो बंदा मुझे रोज़ कॉल कर रहा था, रोज़ मैसेज कर रहा था, रोज़ मेरे बारे में पूछना चाहता था, रोज़ मेरे स्टेटस देखता था, रोज़ खुद सैड स्टेटस लगाता था, अब वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। बल्कि एकदम से दिख नहीं रहा है मेरे को वो। कहाँ गया, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। अब अगर उसे अटैचमेंट है तो वापस आपके पास आना चाहेंगे, मैसेज करना चाहेंगे, कॉल करना चाहेंगे या फिर किसी बहाने के थ्रू पूछना चाहेंगे कि अच्छा सुनो, मेरी वो एक चीज़ थी, तुमसे चाहिए था, क्या तुम दे सकते हो? या फिर मुझे इसके बारे में नहीं पता, क्या तुम मुझे बता सकते हो? या फिर मेरी तुम इतनी सी हेल्प कर सकते हो? मतलब बहाने के थ्रू आएँगे, क्योंकि एटीट्यूड कम नहीं होना चाहिए ना भाई, किसी का भी कम नहीं होना चाहिए। और जब वो बहाने के थ्रू आते हैं आपके पास, तब धीरे-धीरे आप क्या गलती करते हो कि एकदम से वही सारी बातें रिपीट करते हो, वही सारी इमोशन दे देते हो कि ओहो! आज याद आ गई मैडम जी आपको, आप तो ऐसे कर रही थी, वैसे कर रही थी, तो ऐसे रिश्ते खराब होते हैं। आपको उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी है कि ठीक है तुमने आया, ठीक है तुमने पूछा, ओके मैं बता रहा हूँ ये वे, तब पहले ज़्यादा बढ़ेगी कि अच्छा आजकल कर क्या रहे हो? देख रही हूँ बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, अच्छे स्टेटस होते हैं, मैसेज भी नहीं कर रहे, कॉल भी नहीं कर रहे, क्या बात है? ऐसे पूछना चाहते हैं। अब इस सिचुएशन को अगर आप खराब करते हैं तो कर लीजिए और ना सही भी कर सकते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत बिज़ी थी, तुम्हें शायद मेरे पास टाइम नहीं था देने के लिए, मैं तो इतना रो रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। इतनी बहाने नहीं, शॉर्ट फॉर्म में कहना कि मैं तो तुम्हें समझा रहा था यार, शायद तुम नहीं समझ रही थी, तो मेरे को लगा कि इतना भी क्या करना, मैं तो उस रिश्ते को बचाने के लिए जितना हो सका उतना करना चाहा, मगर शायद मेरे रिश्ते में कमज़ोरी थी। तो वो खुद कहेगी नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं भटक चुकी थी या फिर नहीं मैं कुछ काम में बिज़ी थी या फिर नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो, या अपने तरीके से वो बेस्ट देना चाहेगी, अगर आप इस तरीके को अच्छे तरीके से फ़ॉलो करते हो तो। तो बस मुझे इतनी सी समझानी थी बातें, क्योंकि मैं तो आपको सिर्फ़ समझा ही सकता हूँ। पर्सनली आपकी लाइफ़ में आकर बैठ तो नहीं सकता कि ये कर, वो कर भाई, ऐसे करो बहन, वैसे करो बहन। नहीं ना, मैं तो बस आपको ऐसे ही ऑनलाइन ही बता सकता हूँ। तो बस सिंपली मैंने को जो कहना था कि अपने इमोशन को थोड़ा कंट्रोल करो, अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ, उस पे डिपेंड होना बंद करो, उसके पीछे भागना बंद करो और ये जो आप हरकतें कर रही हो, ये सब चीज़ें कम करो, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करो। अक्सर ये गलती होती है कि रिश्ते जब ख़राब होते हैं तो हम उस समय बहस करते हैं, कंप्लेन करते हैं या फिर कहा जाए झगड़ालू नेचर हो जाता है, हम अपने आप को चिड़चिड़ा सा महसूस करते हैं और उसके चलते हम क्या-क्या नहीं बोल देते अपने पार्टनर को। जिसके बाद जो शायद ब्रेकअप नहीं भी होना होता है ना, वो जल्द से जल्द हो जाता है, क्योंकि पार्टनर को आपका वो रूप कभी नहीं देख रहा है जो रूप कभी आपने उसे दिखाया नहीं। हालाँकि ये रूप आपका असलियत में था भी नहीं, मगर मजबूरी में आपको इतना इरिटेट किया गया, इतना फ़ोर्स किया गया कि आपने वो रूप दिखाया। तो इसलिए भाई यहाँ पर थोड़ा कंट्रोल करो, थोड़ा-सा साइलेंट होना सीखो, थोड़ा-सा माइंड लगाओ, थोड़ा-सा मैच्योर होने की कोशिश करो। सारा प्रॉब्लम का जड़ जो है ना क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? ये इग्नोर, अवॉइड चल रहा है ये भी क्लियर।
वेल तो यहीं तक थी ये वीडियो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो भाई उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन। सच में इस वीडियो से अगर आपकी मदद हुई है तो भाई प्लीज़ इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करना। और दोस्तों हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को शेयर करना। भाई देख रहे हैं आजकल वीडियो पे खास व्यूज़ नहीं आ रहे, मगर जो कॉपी कर रहे हैं ना मेरी वीडियो, उन पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट हो रहे हैं भाई। तो ये तो गलत